ये जो है आधुनिक भारत हम लुसेंट का शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लुसेंट की मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं, आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ, ये जो है ये इंडिया की जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कहाँ से शुरू होती है? यहाँ पर जो पहला शुरू होता है जो है ये उत्तरकालीन मुगल सम्राटों से शुरू होता है, ठीक है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट मतलब कि जो है उत्तरकालीन का मतलब जो लेटर जो बाद में हुए थे, जो है मुगल सम्राट जो बाद में हुए, ठीक है। तो उत्तराधिकार युद्ध में जो है जो गुरु गोविंद सिंह थे, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, जो है इन्होंने किसका साथ दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का इन्होंने साथ दिया था, किसमें? उत्तराधिकार के युद्ध में, ठीक है। और जो बहादुर शाह का जो पूर्व नाम था मुअज्जम, ठीक है, याद रहेगा, मुअज्जम, ठीक है। और बहादुर शाह को जो है किस नाम उपनाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था शाह ए खबर, इनको जो है शाह ए खबर के उपनाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और जो जहांदार शाह था, इसके बाद जो है कौन था? इसी में चल रहा है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में चल रहा है, ठीक है। तो जो कौन था? जहांदार शाह, नाम क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ना। जहांदार शाह था। जहांदार शाह जो है अपने शासनकाल में किससे विवाह किया था? उसने जो है शासनकाल में लाल कुमारी नाम की क्या थी? ये जो है एक वेश्या थी। लाल कुमारी नाम की जो वेश्या थी, उसका हस्तक्षेप करने का आदेश इसने दे रखा था। किसने? जहांदार शाह ने। ठीक है। इसके बाद जो है मुगल कालीन जो इतिहास में जो है सैयद बंधु को जो है शासन, जो मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। सैयद बंधु कौन कौन थे? पहले तो थे हुसैन अली खां और दूसरे थे हुसैन अली खां के बाद जो है अब्दुल्ला खां। इनको जो है किस रूप में जाना जाता था? जो है शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इतना आपको फैक्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं। और जो जहांदार शाह जो है, इसको क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, ठीक है। और जो फर्रुख सियर को जो है मुगल वंश का कहा जाता है। इसको कहा जाता है मुगल वंश का ये जो घृणित कायर, इसको फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे है जो है, कहते हैं कि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण जो है मुहम्मद शाह था, उसको क्या कहते थे? रंगीला बादशाह, ठीक है। और इसका जो है जो मुहम्मद शाह जो है, इसने अनेक ख्यालों की रचना की और ये जो है इस संगीतकार के रूप में संगीतकार भी था ये, ठीक है। ख्यालों की भी रचना की थी, ठीक है। और तुरानी
तुरानी सैनिक कौन था? हैदर बेग। हैदर बेग जो है 9 अक्टूबर 1720 को, जो सैयद बंधु अभी हमने बताया था ना, सैयद बंधुओं को जो है, सैयद बंधु किसकी हत्या कर दी? सैयद बंधु हुसैन अली खां की। हुसैन अली खां की इसने हत्या कर दी। किसने की? हैदर बेग ने। कब की थी? 9 अक्टूबर 1720 को। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद जो है मोहम्मद शाह, जो था मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिन कुलीच खां, जो कुलीच खां था, कुलीच खान जो था, इसने किसकी? इसने जो है निजामुल मुल्क की जो है उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो क्या कहते हैं? किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किसने? कुलीच खान ने। किस चीज़ की उपाधि धारण की? निजामुल मुल्क की। किस सन में? 1725 ईस्वी में। और जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है। और हैदराबाद की स्थापना जो है, जो हैदराबाद था, इसकी जो किसने स्थापना की थी? हैदराबाद की स्थापना जो है तुरानियों ने की थी। ठीक है, तुरानियों ने की। और अवध की जो स्थापना थी, अवध की स्थापना थी, उसकी स्थापना जो है ईरानियों ने की। ठीक है, ठीक। और चलिए ईरान। ईरान माने फारस। फारस के सम्राट जो है, ईरान जो फारस था, उसका सम्राट कौन था? नादिर शाह। नादिर शाह का नाम सुना होगा ना? तो ये जो नादिर शाह था, नादिर शाह जो है 1739 ईस्वी में क्या किया? कहाँ पर आक्रमण किया? दिल्ली पर। ठीक है, दिल्ली पर इसने आक्रमण किया। उस समय जो है दिल्ली का जो शासक कौन था? मोहम्मद शाह। उस समय दिल्ली का जो शासक था मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह। ठीक है। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। ठीक है, ईरान का नेपोलियन। ठीक। और नादिर शाह जो है, नादिर शाह ने क्या किया था? इसने जो है 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ ताउस जिसको कहते हैं पीकॉक थ्रोन, जिसको कहते हैं पीकॉक थ्रोन। ठीक है। और कोहिनूर हीरा ना, जानते होंगे सभी लोग। इसको लेकर के नादिर शाह वापस चला गया था। ठीक है, नादिर शाह ने क्या किया था? 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। इसने जो शाहजहां का बनवाया हुआ ताउस था, जिसको पीकॉक थ्रोन भी कहते हैं, और कोहिनूर हीरा लेकर के जो है वापस लौट गया था। ठीक है। जो है जो तख्ते ताउस, जो तख्ते ताउस था, तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था?
मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह जो है तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था। ठीक है। और शाह आलम द्वितीय, जो शाह आलम सेकंड थे, शाह आलम जो सेकंड ने जो है अली गौहर के शासनकाल में, अली गौहर के शासनकाल में क्या किया था? अली गौहर के शासनकाल में 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1803 में क्या घटना घटी? अंग्रेज़ों ने कहाँ कब्जा किया? दिल्ली पर। दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है। शाह आलम द्वितीय यानी कि अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर शासन कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है। फिर जो है फिर क्या होती है? पानीपत की लड़ाई होती है। पानीपत का कौन सा युद्ध होता है? थर्ड। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है फिर। तो किस सन में? 1761 ईस्वी में। ठीक है। किसके बीच होती है? ये जो है 1761 ईस्वी में जो युद्ध होता है, ये होता है 1761 में जो युद्ध होता है, ये मराठा और जो है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में की सेनाओं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हारे कौन थे? मराठा। मराठा क्या गए थे? हार गए थे। ठीक है। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है जो था जो गुलाम कादिर खां, गुलाम कादिर खां, जो गुलाम कादिर खां था, इसने 1806 ईस्वी में जो है शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय की इसने क्या, गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। ठीक है। और बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह यानी द्वितीय यानी कि जफर, बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है। और फिर आप बात आती है 1857 में जो है ईस्वी में क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया था और इसको कहाँ भेज दिया था? रंगून में। ठीक है। 1857 में क्रांति में बहादुर शाह द्वितीय ने भाग लिया था, बहादुर शाह जफर जिसको कहते हैं, और इसको अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था। ठीक है। पकड़ करके बंदी बना करके। ठीक है। फिर अहमद शाह जो अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह जो अब्दाली था उसका वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां। इसका वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां। ठीक है। और इसने जो है कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 8 बार। 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली का नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो इस प्रकार से देखिए ये लूसेंट पूरी ये वाला पोर्शन आपका कवर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद 37वां चलेंगे।